अगला जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान की स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा, राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है? आपको सबको पता है 5920। इसमें जो अंतरराष्ट्रीय रेखा है, अंतरराष्ट्रीय रेखा जिसको अपन रेड क्लिफ भी बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 1070 किलोमीटर। और जो अंतरराज्यीय सीमा है 5920 में से जब अपन 1000 निकालेंगे, 1070 निकालेंगे तो कितने आ जाएंगे? 4850 किलोमीटर। ये तीनों आंकड़े आपको याद रखने हैं। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 5920। मैप में समझेंगे अभी। अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर और अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई 4850 किलोमीटर। ऐसा एक सिंपल सा मैं लिख देता हूं कि ये जो लंबाई है इसकी 18% क्या है? अंतरराष्ट्रीय सीमा है। कितने प्रतिशत? 18%। यानी जो हमारी रेड क्लिफ रेखा है उसका जो भाग है राजस्थान में, वो संपूर्ण सीमा रेखा का कितना प्रतिशत है? 18%। पीछे कितना बच गया? अंतरराज्यीय सीमा कितनी बच गई? 82%। एक बार मैप में अपन अच्छी तरीके से देख लेते हैं। ये देखिए, यानी यहां से लेके अपन चारों ओर चक्कर लगाएंगे पूरा का पूरे राजस्थान के, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 5920। ओके, 5920 में से यहां से ये एक गंगानगर का स्थान है जिसका नाम है हिंदूमल कोट। क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा की जो लंबाई है वो कितनी है? हिंदूमल कोट से ये यहां है शाहगढ़। क्या है? शाहगढ़। बाड़मेर तक ये यहां से लेके यहां तक, शाहगढ़ बाड़मेर तक इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 1070 किलोमीटर। पिछले एक एग्जाम में अभी थोड़े दिनों पहले ही एक एग्जाम हुआ था, उसमें यह प्रश्न पूछा गया कि अंतरराष्ट्रीय जो है हमारी जो रेखा है वो कहां से प्रारंभ होती है? हिंदूमल कोट से, और उसका अंतिम छोर कौन सा है? बाड़मेर। ये याद रखेंगे आप, यहां से लेके यहां तक। अब इस पूरी की पूरी सीमा रेखा की जो अंतरराष्ट्रीय, ये जो पाकिस्तान है इसके साथ हमारी जो सीमा लगती है वो कितने प्रतिशत है? केवल 18%। यानी हमारे 18% भाग के साथ किसकी सीमा लगती है? पाकिस्तान की सीमा लगती है। इस लंबाई के, पूरी लंबाई के 18% भाग के साथ हमारी 1070 किलोमीटर किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ हमारी सीमा लगती है। ये आपको जनरली याद रखना। अब यहां से लेकर शाहगढ़ से लेकर पुनः प्रारंभ अपना होते हैं और वापस पूरा का पूरा चक्कर लगाकर यहां तक पहुंचते हैं, तो ये लंबाई जो बच गई वो हो गई 4850 किलोमीटर, जो संपूर्ण स्थलीय सीमा की लंबाई का कितना प्रतिशत है? लगभग 82%। ओके, ये आपने समझ लिया सीमा रेखा वाला मामला अच्छी तरीके से। कहां से प्रारंभ हुई? हिंदूमल कोट से लेकर कहां तक चली? अब अपन इनका एक एक अलग अध्ययन करते हैं। इसमें जो मेरा पहला टॉपिक है वो ये है, कौन सा वाला? ये वाला। सबसे पहला जो मैं टॉपिक डाल रहा हूं उसका नाम है, चलिए मैप के सारे ही पढ़ लेते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। पहला जो टॉपिक है वो है
अंतरराष्ट्रीय सीमा और रेखा, जिसका दूसरा नाम क्या है, किसके साथ लगती है, पाकिस्तान के साथ लगती है। आप देखिए, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है और ये पूर्व है। तो हमसे पाकिस्तान, हमारे राजस्थान से पाकिस्तान किस दिशा में स्थित है, लगभग उत्तर पश्चिम। हमसे पाकिस्तान किस दिशा में स्थित है, उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसका अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का दूसरा नाम क्या है, रेड क्लिफ रेखा। क्या नाम है, रेड क्लिफ रेखा। अच्छा, स्वतंत्रता से पहले, जब स्वतंत्रता के बाद, माफी चाहता हूं, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, उस वक्त एक सीमा आयोग का गठन किया गया था। किस आयोग का गठन, सीमा आयोग। इस आयोग के जो अध्यक्ष थे वो सर रेडक्लिफ थे। कौन अध्यक्ष थे, सर रेडक्लिफ। और इन्हीं सर रेडक्लिफ के नाम से ही इस रेखा को जाना जाता है। इसी सीमा आयोग की सिफारिश के ऊपर भारत और पाकिस्तान के बीच जो लाइन खींची गई, उसका नाम क्या दिया गया, रेड क्लिफ रेखा। इस आयोग का गठन 17 अगस्त 1947 को किया गया था। कितने दिन बाद, आजादी के 2 दिन बाद। कितने दिन बाद, आजादी के 2 दिन बाद ही इस आयोग का गठन कर दिया गया। और इसी के सिफारिश पर यह रेड क्लिफ रेखा जो है खींची गई भारत और पाकिस्तान के बीच, जो आज भी बनी हुई है। चलिए वापस आते हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा नाम क्या है, रेड क्लिफ रेखा। कुल लंबाई कितनी है, 1070 किलोमीटर। कितने प्रतिशत पूरी सीमा रेखा की, लगभग 18%। इस पूरी की पूरी लाइन पर हमारे राज्य के केवल कितने जिले स्थित हैं, 4 जिले। कितने जिले, 4 जिले स्थित है। सबसे पहले देखिए, गंगा नगर। कौन सा, गंगा नगर। गंगा नगर के साथ जो सीमा लगती है वो कितने किलोमीटर लगती है, पाकिस्तान के साथ 210 किलोमीटर। कितने किलोमीटर, 210 किलोमीटर। आगे आ जाता है कौन सा, बीकानेर। कौन सा आ जाता है, बीकानेर। बीकानेर के साथ जो सीमा लगती है वो है 168 किलोमीटर। कितने किलोमीटर, 168 किलोमीटर। फिर आ जाता है जैसलमेर। 3 नंबर क्या आ जाता है, जैसलमेर। जैसे जैसे मैप में अंकित है वैसे वैसे मैं लिख रहा हूं। 1 नंबर गंगानगर, 2 नंबर बीकानेर, 3 नंबर जैसलमेर। जैसलमेर के जो साथ हमारी सीमा लगती है, या पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगती है, वो है 464 किलोमीटर। और अंतिम जो है, चौथा, जहां रेड क्लिफ रेखा की समाप्त हो जाती है, वो है बाड़मेर। कौन सा है, बाड़मेर। बाड़मेर के साथ कितने किलोमीटर सीमा लगती है, 228 किलोमीटर। ओके। गंगानगर के साथ 210 किलोमीटर, बीकानेर के साथ 168 किलोमीटर, जैसलमेर के साथ 464 और बाड़मेर के साथ 228 किलोमीटर सीमा रेखा हमारी लगती है। अब इसमें से 2-3 जो छोटे प्रश्न बनते हैं, सबसे ज्यादा सीमा किसकी लगती है, तो सबको दिख रहा है जैसलमेर की। सबसे कम सीमा बीकानेर की। सबसे कम सीमा बीकानेर की। सबसे कम सीमा किसकी लगती है, बीकानेर की। अब कभी कभार ये 2 क्रम पूछ लिए जाते हैं, असेंडिंग और डिसअसेंडिंग ऑर्डर, आरोही और
अवरोही क्रम। ये किसी में भी पूछा जा सकता है क्योंकि आजकल एग्जाम्स का लेवल जो है वो काफी ऊपर हो गया है। तो आरोही क्रम कौन सा होता है? हमने जो गिनती सीखी थी वो किस क्रम में सीखी थी? आरोही क्रम में। किस क्रम में सीखी थी? ये जो 1 2 3 4 ये कौन सा क्रम है? आरोही। इसके विपरीत 4 3 2 और 1 ये कौन सा क्रम हो गया? अवरोही। इसका मतलब ये है आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या सबसे पहले आती है और सबसे बड़ी संख्या सबसे बाद में। तो इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? बीकानेर। उससे बड़ी कौन सी है? देखो देखिए गंगानगर। उससे बड़ी बाड़मेर और उससे बड़ी जैसलमेर। यानी ये हो गया आरोही क्रम। अवरोही क्रम जस्ट विपरीत, इसका उल्टा हो जाएगा। अवरोही क्रम में जैसलमेर सबसे ऊपर चला जाएगा, उसके नीचे बाड़मेर, उसके नीचे गंगानगर और सबसे नीचे बीकानेर। तो ये आरोही और अवरोही क्रम भी आपको याद रखना है कि ये आरोही क्रम है और ये अवरोही क्रम है। मेरे ख्याल से तो जब आपको ये चारों याद रहेगी तो आपको किसी भी क्रम में आप इसको व्यवस्थित कर सकते हैं। ओके, एक बार पुनः मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारी कौन सी सीमा हो गई? अंतरराष्ट्रीय सीमा। नाम क्या है? रेड क्लिफ। क्या नाम है? रेड क्लिफ। जिले कितने स्थित हैं? 4 जिले कौन कौन से? जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर और बीकानेर। अब कभी कभार इसको उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर के क्रम में भी पूछ लिया जाता है। तो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर ये तो हो गया उत्तर से दक्षिण क्रम। दक्षिण से उत्तर क्रम में पूछ लिया जाए बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर, ये हो गया इसका क्रम। चलिए अब कुछ 2000 फैक्ट्स मैं आपको बताने जा रहा हूं। वो है ये जो रेड क्लिफ रेखा है हमारी, कहां अंतिम बिंदु शाहगढ़ बाड़मेर और प्रारंभ हिंदूमल कोट। कभी कभार ये पूछ लेते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा पर जो 4 जिले स्थित हैं उनमें सबसे नजदीकी जिला मुख्यालय कौन सा है? वो है आपका गंगा नगर। इस सीमा के सबसे नजदीकी जिला मुख्यालय कौन सा हो गया? गंगानगर। सबसे दूर जिला मुख्यालय पूछ लिया जाए तो आपका आंसर हो जाएगा बीकानेर। सबसे नजदीक कौन सा? गंगानगर। और सबसे दूर कौन सा जिला मुख्यालय? बीकानेर। अब इन चारों जिलों को छोड़कर ये पूछ लिया जाए कि अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा पर स्थित जो जिले हैं उनको छोड़कर सबसे नजदीकी जिला मुख्यालय कौन सा हो गया? तो यहां से एक जिला स्थित है जिसका नाम है जालोर। वो इन चारों के अलावा जो सबसे नजदीकी है वो है जालोर, और सबसे दूर जो सबसे पूर्व में स्थित है वो हो गया धौलपुर। यानी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जो स्थित जिले हैं उनमें सबसे नजदीकी जिला मुख्यालय गंगानगर और सबसे दूर जिला मुख्यालय बीकानेर। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों को छोड़कर अन्य जिलों में सबसे नजदीकी जिला मुख्यालय जालोर और सबसे दूर जिला मुख्यालय कौन सा हो गया? धौलपुर। ये आपको बहुत जनरली याद रखना है। चलिए क्या हो गया? अक्षांश स्थिति विस्तार हो गया, क्षेत्रफल हो गया, अंतरराष्ट्रीय सीमा हो गई। और अब अपना जो अगला टॉपिक है वो है कौन सा वाला? अंतरराज्यीय सीमा। कौन सा वाला? अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराज्यीय सीमा अभी हमने देखा कि 1070 किलोमीटर रेड क्लिफ है। उसके बाद जो 5920 में से बच गई
वो हो गई 4850 किलोमीटर। ये कौन सी सीमा है? अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा का मतलब होता है दो राष्ट्रों के बीच, अंतरराज्यीय सीमा का मतलब होता है दो राज्यों के बीच। ओके, चलिए आगे चलते हैं। वापस मैप के सहारे हम यहां से गंगानगर से शुरू करते हैं। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, जयपुर होते हुए यहाँ तक वापस आएंगे गुजरात तक। तब अपन को कितने किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ेगी? 4850, यानी 4850 किलोमीटर लंबी है हमारी अंतरराज्यीय सीमा। और इस अंतरराज्यीय सीमा पर कुल कितने जिले स्थित हैं? 23 जिले स्थित हैं। कितने जिले स्थित हैं? अंतरराष्ट्रीय पर कितने थे? 4। रेड क्लिफ पर कितने थे? 4। और अंतरराज्यीय पर कितने हैं? कितने हैं? 23। ओके, अब अपन देखते हैं कि जो अंतरराज्यीय सीमा है ये किन किन राज्यों के साथ लगती है। चलिए यहां देखते हैं अपन पंजाब। क्रम से अपन साथ साथ में लिखते चलते हैं। सबसे पहला 1 नंबर है पंजाब। पंजाब लगभग उत्तर पूर्वी भाग में आता है। पंजाब के बाद जो दूसरा जिला हमारे साथ छूता है वो है हरियाणा। कौन सा है? हरियाणा। हरियाणा के बाद यहां जो जिला छूता है उसका नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद यहां तक जो इलाका हमें छूता है वो है मध्य प्रदेश का। और लास्ट वन जो हो गया वो हो गया गुजरात का। यानी हमारे राजस्थान के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है? 5 राज्यों की। 23 जिले कितने राज्यों को छूते हैं? 5 राज्यों की सीमाओं को छूते हैं। ये दोनों आंकड़े आपको याद रखने। 23 राज्य स्थित हैं जो कितने राज्यों, 23 जिले स्थित हैं अंतरराज्यीय सीमा पर जो कितने राज्यों की सीमा को छूते हैं? 5 राज्यों की सीमा को छूते हैं। चलिए अब सबसे पहले मैं ले लेता हूं पंजाब। नंबर 1 जो हमारा राज्य है जिसके लगभग उत्तर में, या इसको अपन क्या बोल सकते हैं, उत्तर पूर्व भी बोल सकते हैं। नंबर 1 पंजाब। ये जो पंजाब है ये है सिर्फ और सिर्फ किसको? गंगानगर और हनुमानगढ़ को छूता है। इसकी केवल 89 किलोमीटर सीमा ही किसके साथ लगती है? हमारे राजस्थान के साथ लगती है। कितने जिले? कितने जिले? 2 जिले। कितने जिले? 2 जिले, जिनमें सर्वाधिक सीमा इसकी लगती है। मैं यहां थोड़ी सी सर्वाधिक और न्यूनतम की अलग सारणी बना देता हूं। ये सर्वाधिक हो जाएगा और ये न्यूनतम हो जाएगा। सर्वाधिक सीमा किसके साथ लगती है? हनुमानगढ़ के साथ। किसके साथ लगती है? हनुमानगढ़ के साथ। और जब 2 के साथ लगती है तो सर्वाधिक हनुमानगढ़ हो गया, तो न्यूनतम अपने आप ही क्या हो गया? गंगानगर। चलिए अब वापस एक बार देखते हैं कि हमारे साथ जो पंजाब की सीमा लगती है राजस्थान के साथ, वो केवल 2 जिलों के साथ लगती है। कितने जिलों के साथ? 2 जिलों के साथ। और इन 2 जिलों में सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ लगती है? हनुमानगढ़ के साथ। तो न्यूनतम अपने आप ही क्या हो गया? गंगानगर। ओके, नंबर 2। नंबर 2 पंजाब के जस्ट नीचे की तरफ अपन बढ़ेंगे तो आएगा हरियाणा। कौन सा आएगा? हरियाणा के साथ जो हमारी सीमा लगती है वो लगती है 1200
1262 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 1262 किलोमीटर। और ये 1262 किलोमीटर जो सीमा है वो हमारे राज्य के कितने जिलों को छूती है? 7 जिलों को छूती है। कितने जिलों को छूती है? 7 जिलों को छूती है। यानी पंजाब के साथ 2 जिले थे, तो हरियाणा के साथ कितने जिले हो गए? कितने जिले हो गए? 7। हरियाणा के साथ हमारे 7 जिले लगते हैं, जिनमें सर्वाधिक हूबहू हनुमानगढ़। हरियाणा के साथ सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है? हनुमानगढ़ की। और न्यूनतम सीमा किसकी लगती है? हमारे राज्य की राजधानी जयपुर की। हरियाणा के साथ हमारी कितनी सीमा लगती है? 1262 किलोमीटर, जो 7 जिलों को छूती है, जिनमें सर्वाधिक जो सीमा लगती है वो हनुमानगढ़ के साथ, और न्यूनतम सीमा किसके साथ लगती है? जयपुर के साथ। 7 जिले कौन कौन से? ये गंगानगर हो गया और ये हनुमानगढ़ हो गया। अब यहां से वापस हनुमानगढ़ हरियाणा के साथ प्रारंभ हो गया, फिर आया चूरू, फिर सीकर, झुंझुनू, सीकर, और ये देखो जयपुर। जयपुर की बहुत थोड़ी सी सीमा हरियाणा के साथ लगती है। जयपुर की बहुत थोड़ी सी सीमा किसके साथ लगती है? हरियाणा के साथ लगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आ गया अलवर, और इसके बाद यहां समाप्त हो जाता है कौन सा? आपका हरियाणा। और हरियाणा से आगे जो प्रारंभ होता है वो होता है कौन सा? आपका उत्तर प्रदेश, जिसको यूपी भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के साथ, उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो यहां से प्रारंभ होती है और भरतपुर और धौलपुर के साथ आगे बढ़ती है। ये कितने किलोमीटर लगती है उत्तर प्रदेश के साथ हमारी सीमा? वो है 877 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 877 किलोमीटर। और केवल 2 ही जिलों के साथ लगती है। 2 जिलों के साथ पंजाब की भी लगती है और 2 जिलों के साथ उत्तर प्रदेश की भी लगती है। ओके, अब इनमें सर्वाधिक जो है वो किसके साथ लगती है? ये देखो, धौलपुर थोड़ा इस टाइप का लंबा है, ये यहां तक फैला हुआ, तो सर्वाधिक जो सीमा लगी वो किसके साथ लगी? धौलपुर के साथ। और न्यूनतम किसके साथ लगी? जब धौलपुर और भरतपुर 2 के साथ लगती है तो न्यूनतम अपने आप ही क्या हो गया? भरतपुर। कौन क्या हो गया? भरतपुर। सर्वाधिक सीमा किसके साथ लगी? धौलपुर के साथ। और न्यूनतम सीमा किसके साथ लगी? भरतपुर के साथ। उत्तर प्रदेश जो हमारे साथ 877 किलोमीटर सीमा साझा करता है, उसके 2 जिलों की सीमा धौलपुर और भरतपुर की हमारी उत्तर प्रदेश के साथ लगती है, और उनमें धौलपुर सर्वाधिक सीमा वाला और न्यूनतम सीमा वाला कौन सा हो गया? भरतपुर। अब अपन चौथा देखते हैं, कौन सा? ये है हमारे देश के मध्य में बसा प्रदेश, जिसका नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के साथ हमारे राज्य की, मध्य प्रदेश के साथ हमारे राज्य की लगभग 1600 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 1600 किलोमीटर सीमा रेखा लगती है। 89, 1262, 877 और 1600। कितने? 1600, जो हमारे राज्य के 10 जिलों के साथ साझा करती है। कितने जिलों के साथ? यानी यहां से प्रारंभ होती है करौली, कोटा, बारा, झालावाड़, फिर कोटा, फिर चित्तौड़गढ़, फिर भीलवाड़ा, फिर चित्तौड़गढ़, और आते आते प्रतापगढ़ को क्रॉस करके ये कहां पहुंच जाती है? यहां कहां पहुंच जाती है? बांसवाड़ा तक पहुंच जाती है। कितने जिले हो गए? यहां से लेके यहां तक कितने जिले हो गए? 10 जिले।
पहले कितने थे? 2। कितनी थी? कितने किलोमीटर सीमा लगी? 89। फिर कितने जिले आए? 7। कितने किलोमीटर? 1262 किलोमीटर। अब कितने जिले हो गए? 10। कितने जिले हो गए? 10। अब कितने किलोमीटर सीमा हो गई? 1600। सर्वाधिक और न्यूनतम देख लेते हैं। ये देखिए झालावाड़, इसकी सीमा काफी लंबी है, तो सर्वाधिक जो सीमा है वो किसके साथ लगती है? झालावाड़ के साथ। और न्यूनतम आप यहां मैप में देखेंगे कि यहां भीलवाड़ा के साथ बहुत छोटी सीमा लगती है, बहुत छोटी सीमा लगती है। तो न्यूनतम सीमा वाला हो गया भीलवाड़ा। कौन सा हो गया? भीलवाड़ा। इस प्रकार मध्य प्रदेश के साथ हमारी 1600 किलोमीटर सीमा साझा है, जो 10 जिलों के साथ साझा करती है। सर्वाधिक मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाला जिला झालावाड़ है और न्यूनतम बनाने वाला भीलवाड़ा। टोटल कितने बनाते हैं? 10। और एक अंतिम, ये हो गया आपका कौन सा? गुजरात। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का गृह राज्य गुजरात। गुजरात के साथ हमारी जो सीमा है वो है 1022 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 1022 किलोमीटर। यानी यहां से लेके बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और ये बाड़मेर, उसके बाद रेड क्लिफ प्रारंभ हो जाती है। कितने किलोमीटर? और ये जो 1022 किलोमीटर सीमा है, ये कितने जिलों के साथ साझा है? 6 जिलों के साथ। कितने जिलों के साथ? 6 जिलों के साथ। कितने जिलों के साथ? 6 जिलों। इन 6 जिलों में सर्वाधिक जो सीमा बनाता है वह बनाता है कौन सा? उदयपुर। कौन सा बनाता है? उदयपुर। उदयपुर। और न्यूनतम सीमा बनाता है हमारे यहां अंकित है बाड़मेर। बाड़मेर का अधिकतम हिस्सा रेड क्लिफ रेखा के साथ साझा है। थोड़ी सी सीमा हमारे गुजरात के साथ भी लगती है, तो वो है। तो सबसे कम सीमा या न्यूनतम सीमा किसकी होगी? बाड़मेर की। किसकी होगी? बाड़मेर की। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि क्या कितने 6 जिलों के साथ कितने 1022 किलोमीटर। अब अपन इन सब का 1022, 1600 इन सब का योग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4850 किलोमीटर योग हो जाएगा। और अब जिले वापस एक बार गिन लेते हैं। टोटल जिले कितने थे? 23। कितने जिले थे? 23 इस सीमा पर स्थित। गिनते हैं 10 और 6 16, 16 और 1 2 3। ये धौलपुर वाला हमने ये छोड़ दिया भाई, यहाँ वाला ये 2 उत्तर प्रदेश वाला। ओके, 2 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 10 11 और 10 21। कितने हो गए? 21। 21 और 6 21 और 6 कितने हो गए? 27। कितने हो गए? 27। अब मैं आपको बताऊं कि संख्या कितनी है अपने पास? 23। और योग कितना आ रहा है? 27। इसके पीछे कारण है कि हमारे 4 जिले ऐसे हैं। कितने जिले? 4 जिले। वो चारों जिले देखिए आप। पंजाब और हरियाणा के साथ हमने उसको गिना है, वो है हनुमानगढ़। यानी हनुमानगढ़ है, उस जिले को हमने 2 बार गिना है क्योंकि उसकी सीमा पंजाब के साथ भी लगती है और हरियाणा के साथ भी लगती है। तो हनुमानगढ़ की सीमा पंजाब के साथ भी लगती है और किसके साथ लगती है? हरियाणा के साथ। फिर
हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ भरतपुर की सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ किसकी सीमा लगती है? धौलपुर की। और मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ लगती है बांसवाड़ा की। किसकी लगती है? बांसवाड़ा की। यानी हमारे पास जो कुल योग आ रहा था वो कितना आ रहा था? 27। लेकिन हमने 4 जिले 2-2 बार गिने, तो इसमें से -4 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 23। यानी अंतरराज्यीय सीमा पर कितने जिले स्थित हैं? 23। अब आपको ये भी याद रखना है, क्या याद रखना है कि राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो 2-2 राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं? कितने हैं? 1, 2, 3 और 4। कितने हैं? 4। हनुमानगढ़ के साथ पंजाब हरियाणा, भरतपुर के साथ हरियाणा उत्तर प्रदेश, धौलपुर के साथ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, और बांसवाड़ा के साथ मध्य प्रदेश और गुजरात। ये आपको याद रखने हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे पास जो कुल योग आया था वो आया था 27। कितना आया था? 27। 27 में से हमने हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर और बांसवाड़ा निकाल दिए, यानी 4 जिले जो 2-2 बार काउंट हो गए थे उनको हमने निकाल दिया, तो हमारे पास उत्तर आ गया 23। कितना आ गया? 23। यानी कुल कितने जिले स्थित हैं इस अंतरराज्यीय सीमा पर? 23 जिले स्थित हैं। अब देखिए अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले स्थित थे? 4। कितने जिले स्थित थे? 4। और अंतरराज्यीय सीमा पर कितने जिले स्थित हैं? 23। कितने जिले स्थित हैं? अंतरराष्ट्रीय सीमा पर 4 और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर, अंतरराष्ट्रीय पर 4 और अंतरराज्यीय पर 23 जिले स्थित हैं। ओके, ये अंतरराज्यीय हो गई और ये अंतरराष्ट्रीय हो गई। तो ये 4 हो गए और ये कितने हो गए? 23। ओके, 23। अब इनमें, इन 23 में और इस 4 में 2 जिले ऐसे हैं, एक तो है बाड़मेर। कौन सा है? बाड़मेर। और एक है गंगानगर, जिसकी सीमा पाकिस्तान के साथ भी लगती है और अन्य राज्य के साथ भी लगती है। किसकी? बाड़मेर की सीमा पाकिस्तान के साथ भी लगती है और गुजरात के साथ भी लगती है, और गंगानगर की सीमा पाकिस्तान के साथ भी लगती है और पंजाब के साथ भी लगती है। तो 23 + 4 कितने हो गए? 27। अब 2 हमने डबल गिन लिए, एक तो बाड़मेर और एक गंगानगर, तो इन दोनों को अपन निकाल देंगे। 27 - 2 कितने बच गए? 25। यानी हमारे राज्य के चारों ओर स्थित, या हमने एक चीज नोट करी थी कि स्थलीय सीमा, कितनी, कौन सी सीमा? स्थलीय सीमा, जिसकी लंबाई थी 5920, ये कितने जिलों को छूती है? तो आपका आंसर आ जाएगा 25। रेड क्लिफ पर कितने? 4 जिले, और अंतरराज्यीय सीमा पर कितने? 23 जिले। अब देखिए हमारे राज्य के जो जिले हैं उनकी कुल संख्या कितनी है? 33। 33 में से 25 निकालेंगे, 33 में से 25 निकालेंगे तो उत्तर आ जाएगा 8। क्या आ जाएगा? 8 उत्तर आ जाएगा। 8 जिले, इनको लैंडलॉक या अंतर्वर्ती जिले, लैंडलॉक्ड या अंतर्वर्ती जिले बोला जाता है। इनकी सीमा ना ही तो किसी राज्य के साथ लगती है और ना ही किसी देश के साथ लगती है। ये लैंडलॉक्ड या अंतर्वर्ती जिले हैं। चलिए पहले इसको मिटा देते हैं, उसके बाद ये देखते हैं अंतर्वर्ती जिले कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपको ये मामला मैं एक बार पुनः आपको कॉल रिकॉल करवा दूं 1 सेकंड के लिए, ताकि इसको अपन बोर्ड को साफ करके आगे बढ़ सके। पंजाब के साथ 89 किलोमीटर 2
जिले सर्वाधिक हनुमानगढ़, न्यूनतम गंगानगर। हरियाणा के साथ 7 जिले, 1262 किलोमीटर सीमा हनुमानगढ़ सर्वाधिक और जयपुर न्यूनतम। उत्तर प्रदेश के साथ 2 जिले, 877 किलोमीटर सीमा, धौलपुर सर्वाधिक न्यूनतम। भरतपुर मध्य प्रदेश के साथ 10 जिले, 1600 किलोमीटर सीमा, जिसमें सर्वाधिक झालावाड़ और न्यूनतम भीलवाड़ा। अच्छा, गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर, जिसमें 6 जिले स्थित हैं। उदयपुर सर्वाधिक सीमा बनाता है और बाड़मेर न्यूनतम सीमा बनाता। अब ये मान लीजिए इन 25 जिलों में पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए कि इन 25 जिलों में यहां से लेके यहां तक जो जिले स्थित हैं, कौन कौन से? 23 तो अंतरराज्यीय सीमा वाले प्लस 4 अंतरराष्ट्रीय सीमा वाले। इनमें सर्वाधिक जो लंबी सीमा रेखा है वो किसकी है? किसकी है? झालावाड़ की। किसकी है? झालावाड़ की। किसकी है? झालावाड़ की। किसकी है? झालावाड़ की। और न्यूनतम किसकी है? मैं टोटल की बात कर रहा हूं, यहां से लेकर यहां तक, इन टोटल की। इतनी देर तो अपन राज्य के अनुसार पढ़ रहे थे, अब मैं इन टोटल 23 को ही कह रहा हूं। इन 23 में सर्वाधिक किसकी है? तो किसकी है? झालावाड़ की। और न्यूनतम बाड़मेर की। इन 4 में आपको बताइए सर्वाधिक किसकी? जैसलमेर की। और न्यूनतम किसकी? बीकानेर की। यानी इन 23 जिलों में सर्वाधिक जो लंबी सीमा रेखा बनाता हुआ झालावाड़ और न्यूनतम बाड़मेर। अच्छा, अब इसके लिए आपको एक छोटा सा याद कर लेना है। ये मामला थोड़ा सा गंभीर होता है, तो आपने एक मैं पिन कोड लिख रहा हूं 272106। ये पिन कोड अगर आप याद रख लेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो पंजाब के साथ 2, हरियाणा के साथ 7, उत्तर प्रदेश के साथ 2, ये दोनों में कॉमन है। मध्य प्रदेश के साथ 10 और गुजरात के साथ 6 राज्यों जिलों की सीमा लगती है। इस प्रकार आपको ये अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछ लिया जाए तो आपको कभी भी आंसर गलत नहीं करना है। आपको अचानक से कोई ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए तो आपको ठंडे दिमाग से उसका आंसर देना है ताकि गलत न हो। प्रश्न हमेशा एग्जाम में सरल पूछे जाते हैं। ओके, अब मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी दे रहा हूं जो मैंने आपको ये बताया था कि अंतर्वर्ती जिले, लैंडलॉक्ड, जिनकी सीमा ना ही तो पाकिस्तान के साथ लगती है और ना ही पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ लगती है। ऐसे कितने जिले मैंने बताए? 8। इस सीमा पर 5920 पर कितने जिले स्थित हैं? 25। कितने जिले स्थित हैं? 25। शाबाश। रेड क्लिफ पर कितने हैं? 4। अंतरराज्यीय पर कितने हैं? 23। आपको बहुत कुछ आने लगा है। लैंडलॉक्ड, अंतर्वर्ती जिले कितने हैं? 8। ये बहुत सारे एग्जामों में आजकल मैं नोटिस किए ऐसा प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है। तो सबसे पहला अंतर्वर्ती जिला है वो है पाली। अच्छा, ये जो पाली है ये पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा जिलों को छूता है। इसके पीछे कारण देखो, एक तो लंबा है। लैंडलॉक्ड कितने हैं? 8। इनमें पहला जिला कौन सा है? पाली। और ये पाली भी 8 जिलों को छूता है। पाली कितने जिलों को छूता है? अपने आस पड़ोस के 8 जिलों को छूता है। इन 8 जिलों में सबसे लंबी सीमा ये जोधपुर के साथ बनाता है और सबसे छोटी सीमा ये बाड़मेर के साथ बनाता है। यानी
लैंडलॉक्ड में पहला जिला मैंने आपको बताया कि कौन सा, पाली। ये कितने जिलों की सीमा को छूता है, 8 की को। लैंडलॉक्ड भी कितने हैं, 8, और पाली कितने जिलों की सीमा को छूता है, 8 को। 8 जिलों में सर्वाधिक सीमा किसके साथ बनाता है, जोधपुर की, और न्यूनतम बाड़मेर के साथ। चलिए पाली हो गया, ओके। 2 नंबर अपन ले लेते हैं अजमेर। 3 नंबर, अब आपको अगर आप थोड़ी सी देर मैप को 2-4 बार भरेंगे तो आपको खुद को ऐसा लगने लगेगा कि यार मुझे ये मैप आने लगा है। चलिए 3 नंबर ले लेते हैं राजसमंद। आपने ये ऐसा नाम कहीं नहीं सुना होगा, जो मैं नाम अब बोल रहा हूं वैसे नाम आपने बाहरी वातावरण में कहीं नहीं सुने होंगे, ओके। तो कौन सा हो गया, 1, 2, 3, चौथा हो गया जोधपुर, 5वां कौन सा हो गया, कौन सा हो गया, नागौर। बीच में आपको कुछ याद आया, मकराना, लांपोलाई, ओके। राजस्थान का सबसे मध्य में स्थित जिला कौन सा है, नागौर। कौन सा है, नागौर। मैं आपको बताऊं कि ये जो सांबर झील है, भारत की सबसे बड़ी नमक बनाने वाली झील, ये जस्ट इसके पास ही मकराना स्थित है, और मकराना का जो थोड़ी सी दूरी पर ये कौन सा गांव स्थित है, आपका लांपोलाई, जो राजस्थान के बीच में स्थित गांव है, ओके। तो कितने जिले हो गए, पाली हो गया, ये 5 हो गए। 6वां मैं ले लेता हूं, आपने ये नाम नहीं सुना होगा, टोंक। कौन सा नाम नहीं सुना होगा, टोंक। टोंक के जस्ट पास में एक जिला स्थित है, बूंदी। कौन सा है, बूंदी। और लास्ट वन हो गया आपका 8वां, दौसा। कौन सा हो गया, तो ये राजस्थान के 8 जिले हैं जो क्या है, लैंडलॉक्ड, अंतर्वर्ती जिले हैं। कौन से जिले हैं, अंतर्वर्ती जिले हैं। अंतर्वर्ती जिलों की संख्या कितनी है, 8, और 8 होंगे आपको नाम याद रखने। आप बार बार मैप भरेंगे तो आपको याद करने की जरूरी नहीं है, आप ऑप्शन देख के आंसर कर देंगे। आपने आप मुझसे वादा किया है कि आज शाम से पहले आप 5 मैप देख के भरेंगे, 5 मैप बिना देखे भरेंगे, और उसके बाद सोते वक्त भी आप ये याद करेंगे कि आपको कौन से जिले याद हुए हैं या कौन से जिले याद नहीं हुए हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब कभी कभार ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं, कौन से, जैसे एक और प्रश्न कि राज्य का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा जो सबसे ज्यादा जिलों को छूता है। तो इसका आंसर अभी आपने ये दिया, क्या, पाली। पाली राज्य का ऐसा जिला है जो कितने जिलों को छूता है, 8 जिलों को छूता है। 8 जिलों में सबसे ज्यादा पाली किसके साथ सीमा रेखा बनाता है, जोधपुर के साथ, और न्यूनतम थोड़ी सी बाड़मेर के साथ। क्योंकि अगर पाली पूछ लिया तो जोधपुर और बाड़मेर पूछने में भी उनको शर्म नहीं आएगी। अच्छा, अब पाली के जस्ट ऊपर बीच में, हमारे राज्य के बीच में स्थित एक जिला है जिसका नाम है नागौर। अगर पाली 8 को छूता है तो नागौर कितने को छू रहा है, 7 को। कितने को, नागौर कितने जिलों की सीमा को छू रहा है, 7 को। मैं आपको नागौर के बारे में एक और गजब की जानकारी दे दूं कि राजस्थान में जो संभाग है, कितने संभाग है, 7 संभाग है। सर्वाधिक संभागों को छूने वाली जो जिला है वो नागौर है। जिस प्रकार पाली सर्वाधिक जिलों की सीमाओं को छूता है, वैसे ही नागौर सर्वाधिक संभागों की सीमाओं को छूता है, ओके। 3 नंबर में लिख देता हूं अजमेर। अजमेर कितने जिलों की सीमाओं को छूता है, 6 को। तो 1 नंबर हो गया पाली, कितनों की सीमाओं को छूता है, 8 को। कितने की, 8 को। देख एक बार गिने, चलिए एक बार गिनते हैं, कंफ्यूजन दूर करते हैं। ये पाली है। 1 नंबर जोधपुर सर्वाधिक, 2 नंबर नागौर, 3 नंबर अजमेर, 4 नंबर राजसमंद, 5 नंबर उदयपुर, 6 नंबर सिरोही, 7 नंबर जालोर, और 8 नंबर बाड़मेर। जोधपुर सर्वाधिक और न्यूनतम बाड़मेर। पाली की सीमा, नागौर की सीमा कितनों के साथ, 7 के साथ। कितनों के साथ, 7 के साथ। और सर्वाधिक संभागीय मुख्यालयों या संभागों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य जिला भी कौन सा, नागौर।
3 नंबर कौन सा हो गया? अगर पहला पूछ सकते हैं तो दूसरा भी पूछ सकते हैं और तीसरा भी पूछ सकते हैं। ओके, तो पाली हो गया, नागौर हो गया और अजमेर हो गया। पाली 8, सर्वाधिक जोधपुर, न्यूनतम बाड़मेर, न्यूनतम बाड़मेर। ओके, नागौर 7 के साथ और अजमेर 6 के साथ। 6 के साथ और भी जिले आपको मिल जाएंगे, फिर भी आपको ये याद रखना है क्या कि मान लीजिए अब जो जैसे मैंने ये प्रश्न पूछा आपको, ऐसा एक प्रश्न मैं बनाता हूं जिससे आपको ये कंटेंट इस प्रश्न का मेरे बताने का औचित्य स्पष्ट हो जाएगा। सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है, सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता, ये मान लीजिए एक छोटा सा प्रश्न आ गया ऑप्शन ए। अब आपने प्रश्न पढ़ते ही आप इंतजार करेंगे किसका? पाली का। ओके, नंबर 1 दे दिया आपके अजमेर, बी सीकर, सी नागौर, डी जैसलमेर। ये सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता, तो आप तो इंतजार कर रहे हैं पाली का। अब पाली आएगा कहां से? अगले ने ऑप्शन में ही नहीं दिया। तो इस स्थिति में आंसर क्या हो जाएगा आपका? नागौर आंसर हो जाएगा। होशियार चंदों के लिए क्या आंसर है? जैसलमेर। वो क्या सोचेंगे कि जैसलमेर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो आंसर जैसलमेर हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हो गई अंतर्वर्ती सीमा। अब कुछ जिले स्पेशल हैं अपने राज्य में। सबसे स्पेशल जिले की मैं बात करता हूं, वो है कोटा। ये अविखंडित है। कौन सा है? अविखंडित जिला। लेकिन इसकी सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा एक स्थान से प्रारंभ होकर खत्म हो जाती है और फिर पुनः प्रारंभ होती है, यानी यह 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। दोनों ही किसके साथ बनाता है? मध्य प्रदेश के साथ। दोनों ही किसके साथ बनाता है? मध्य प्रदेश के साथ। ओके, एक और जिला है, ये कोटा अविखंडित है और ये एक और जिला इसी के पास चित्तौड़गढ़, ये भी 2 बार सीमा बनाता है मध्य प्रदेश के साथ, लेकिन ये विखंडित है क्योंकि इसके भी एक भाग इधर वाला जो भैंसरोडगढ़ वाला जो इलाका है, वो इलाका भीलवाड़ा जिले से विभाजित हो रहा है। यानी चित्तौड़गढ़ को जो विभाजित करने वाला जिला है वो कौन सा है? भीलवाड़ा है। कौन सा है? भीलवाड़ा। कोटा अविखंडित जिला है जो मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाता है, और चित्तौड़गढ़ विखंडित जिला है। चित्तौड़गढ़ विखंडित जिला है जो 2 बार मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। मैं दोनों शब्द लिख के आपको बता दूं, अविखंडित मतलब जिसके टुकड़े न हो, अविखंडित जिला जो 2 बार मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता वो है कोटा, और एक हो गया विखंडित, एक हो गया विखंडित। ये कौन सा हो गया? चित्तौड़। विखंडित का मतलब हो गया जो 2 भागों में विभक्त हो, 2 या 2 से अधिक भागों में विभक्त चित्तौड़। एक और विखंडित जिला है वो है अजमेर। इसको विखंडित करता है राजसमंद और पाली का एक भाग। भीम तहसील जो आपने नाम सुना होगा, ये विखंडित, इसका एक भाग यहाँ है और बीच में इसके राजसमंद और पाली आ गए। राजसमंद और पाली आ गए। इस प्रकार चित्तौड़ को विखंडित कौन करता है? भीलवाड़ा। और दूसरा जो जिला है वो विखंडित जिला है अजमेर।
दूसरा जो जिला है विखंडित जिला है वो है अजमेर। और यह जो अजमेर जिला है इसको विखंडित कौन कर रहा है? राजसमंद और पाली। ये जनरल से आज के हमारे क्या हो गए? प्रश्नोत्तर हो गए। ओके, आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर आप इसको और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो मैं आपको एक और सलाह दूंगा कि आप जब पढ़ो ना तो आप मैप अपने पास रखना। मैप को पास रखने से आप देखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे तो आपके कंटेंट आजीवन क्लियर हो जाएगा। फिर आपको दोबारा नहीं देखना पड़ेगा कि भीम तहसील अजमेर से अलग है या राउत भाटा चित्तौड़ से अलग है। ये बिल्कुल सिंपली आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं आएगी। चलो अब जो अगला टॉपिक है अपना वो अपन ले लेते हैं, जो कुछ छूट गया था थोड़ा सा, कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। ओके, ये देखिए, ये राजस्थान के दक्षिण से बांसवाड़ा के मध्य से और डूंगरपुर के दक्षिण से एक रेखा गुजरती है, कर्क रेखा, जिसका नाम है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो भारत के मध्य से गुजरती है और राजस्थान के दक्षिण से गुजरती है। सबसे साधारण प्रश्न कौन सा हो गया कि कर्क रेखा राजस्थान के किन दो जिलों से होकर गुजरती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा के लगभग ये मध्य से होकर गुजरती है। बांसवाड़ा का एक शहर है कुशलगढ़। यह कर्क रेखा के सबसे नजदीक बसा हुआ शहर है। कौन सा? कुशलगढ़। तो कर्क रेखा राजस्थान की किधर से निकलती है? दक्षिण से। किन दो जिलों से होकर? बांसवाड़ा और डूंगरपुर मध्य। बांसवाड़ा के मध्य से और डूंगरपुर के दक्षिण से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ओके, और बांसवाड़ा का एक शहर है कुशलगढ़। कुशलगढ़ जो है वो कर्क रेखा के सबसे नजदीक स्थित शहर है। ओके, अगला जो टॉपिक अपन लेने जा रहे हैं वो है राजस्थान का जो है समय। राजस्थान का समय, और समय ज्ञात करने के लिए अपन को एक बार पुनः देशांतर स्थिति को देखना पड़ेगा। राजस्थान की देशांतर स्थिति कितनी है? 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17। ओके, टोटल विस्तार कितना हो गया? 8 डिग्री 47। यानी ये जो धौलपुर है और ये जैसलमेर है, इनमें सूर्योदय में कितना अंतर होता है, यह जानने के लिए अपन को यह देखना होगा कि आपको पता है कि ये जो ग्लोब है यह पृथ्वी है। पृथ्वी किधर से किधर घूमती है? पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है और 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है। कितने घंटे में? 24 घंटे में यह 360 डिग्री घूमती है और यह 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। कितने मिनट में? 4 मिनट में यह 1 डिग्री घूमती है। कैसे? ऐसे। ओके, अब एक जनरल जानकारी और लेते हैं। दो अक्षांश हैं, जैसे मान लो 23 और 24। इन दो अक्षांशों के बीच मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि अंश होते हैं। कितने अंश होते हैं? 60 अंश होते हैं। ओके, तो यहां अपने पास कितने अंश हैं? 47 अंश हैं और 8 डिग्री है। ओके, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में, कितने डिग्री घूमने में? 1 डिग्री घूमने में, पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में कितने मिनट का समय लगता है? 4 मिनट का। कितने मिनट का समय? 4 मिनट का। जबकि पृथ्वी को 1 अंश घूमने में 4 सेकंड का समय लगता है। कितने सेकंड का? 4 सेकंड का समय लगता है। यानी 1 डिग्री अगर घूमेगी पृथ्वी तो उसे 4 मिनट का समय लगेगा, लेकिन 1 अंश, हल्का सा अंश घूमेगी तो उसको कितना समय लगेगा?
4 सेकंड का समय लगेगा। अब अपने पास 47 तो है आंसर, मिनट है, ये डिग्री है 4। अब हमारे राज्य में सबसे पहले सूर्योदय कहां होता है? धौलपुर में, क्योंकि धौलपुर सबसे पूर्व में। और सबसे बाद में सूर्योदय कहां होता है? जैसलमेर में। सबसे पहले सूर्यास्त कहां होता है? कहां होता है? धौलपुर में। और सबसे बाद में सूर्यास्त कहां होता है? जैसलमेर में। तो कभी कभार एग्जामों में प्रश्न पूछा जाता है कि धौलपुर और जैसलमेर के मध्य सूर्यास्त में कितना समय होगा। तो पृथ्वी को जितना घूमने में समय लगेगा उतना ही सूर्योदय और सूर्यास्त में समय होगा। और पृथ्वी को घूमने में कितना समय लग रहा है? पृथ्वी को घूमने में कितना समय लग रहा है, यह देखने के लिए हमें इनको 4 से गुणा करना पड़ेगा। इसको भी 4 से गुणा कर दो और इसको भी 4 से गुणा कर। ये अंश है, अंश तो बदल जाएंगे सेकंड्स में और ये बदल जाएंगे मिनट्स में। 8 गुणा 4 32 मिनट। और अब 47 को 4 से गुणा करो, 188। ये 188 सेकंड आए हैं। कितने आए हैं? 188 सेकंड। इसका मतलब ये है 3 मिनट और 8 सेकंड। चाहे आप 188 सेकंड बोल दो या 3 मिनट 8 सेकंड बोल दो। तो जोड़ देते हैं, 32 प्लस 3 35 और 8 सेकंड। एग्जैक्ट समय कितना हुआ? धौलपुर में सूर्योदय के 35 मिनट और 8 सेकंड के बाद सूर्योदय कहां होगा? यहां। इसको एवरेज कितना बोला जाता है? 36 मिनट। कितने मिनट है? 36 मिनट। कितना बोला जाता है? 36 मिनट। यानी सूर्योदय और सूर्यास्त में कितना फर्क है? 36 मिनट का फर्क है। कारण क्यों है कि इस प्रकार होता है, ये आपने पूरा का पूरा मामला देख लिया है। अब आज के इस टॉपिक का अंतिम बिंदु है, वह है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़े व सबसे छोटे जिले। अब आपको मैं एक जानकारी बता दूं कि जो पश्चिमी जिला है अपना जैसलमेर, और जो सबसे पूर्वी जिला वो है धौलपुर। तो सबसे पश्चिमी जिला जैसलमेर क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है और सबसे पूर्वी जिला धौलपुर है, वह क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा जिला है। अब अपन इधर पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ते जाएंगे तो जिलों का आकार छोटा होता जाएगा। पश्चिम की तरफ बढ़ते जाएंगे तो जिलों का आकार क्या होता जाएगा? छोटा होता जाएगा। राजस्थान का सबसे जो बड़ा जिला है वो है जैसलमेर। क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा हो गया? जैसलमेर। ओके, जैसलमेर का जो क्षेत्रफल है वो है 38,401 किलोमीटर स्क्वायर। जो राज्य का जो क्षेत्रफल है उसका 11.22% भाग घेरता है। जो राज्य का जो भाग है, राज्य का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 132 से 139 वर्ग मील स्क्वायर। उसका 11.22% भाग अकेले किसके पास है? जैसलमेर के पास है। दूसरा आ गया आपके बाड़मेर। तीसरा बीकानेर। चौथा जोधपुर और पांचवा है नागौर। ये क्षेत्रफल के अनुसार
राजस्थान के 5 बड़े जिले हैं। सबसे बड़ा जैसलमेर, दूसरा बाड़मेर, तीसरा बीकानेर, चौथा जोधपुर, पांचवा नागौर। आ जाओ देखो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। 5 नंबर यानी ये पांचों जिले, ये आप देखेंगे कि ये पश्चिम में स्थित है। यानी जो थार का जो रेगिस्तान है उसमें जो 5 जिले स्थित है वही राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिले हैं। कौन कौन से? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर और नागौर। अब मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि जैसलमेर का जो क्षेत्रफल है 30,401 वर्ग किलोमीटर, वो है राज्य का 11.22% भाग है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि 10% से अधिक ये एकमात्र जिला है जो क्षेत्रफल घेरता है। 10% से अधिक एकमात्र जिला ऐसा है जो राज्य के भाग पर फैला हुआ है। कौन सा? जैसलमेर। अब अपन बात करते हैं क्षेत्रफल के अनुसार जो छोटे जिले हैं। ये अभी आपने देखा कि अब ये जो पूर्वी भाग है इसमें जो स्थित जिले हैं वो आपको थोड़े छोटे नजर आएंगे। जैसे सबसे छोटा जिला कौन सा हो गया? धौलपुर। राज्य का सबसे छोटा जिला कौन सा हो गया? धौलपुर, जो 3033 किमी स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो राज्य की मात्र 0.88 या 0.89% भाग पे फैला हुआ है। यानी धौलपुर, जैसलमेर कितना था? 11.22 या फिर 2% भाग पे। धौलपुर कितना है? 0.88% भाग पे फैला हुआ है। ओके, अब आप देखेंगे कि जो धौलपुर जिला है उससे लगभग 12.66 गुना बड़ा है। लगभग 12 या 12.5 गुना बड़ा है क्या? जैसलमेर। धौलपुर का जो क्षेत्र है वो राज्य के केवल और केवल 0.88% भाग को घेरता है, जबकि जैसलमेर का जो क्षेत्र है वह है 11.22% भाग को घेरता है। इस प्रकार धौलपुर के क्षेत्रफल से लगभग 12.5 गुना क्षेत्रफल हो गया किसका? जैसलमेर का। ओके, ये आपको याद रखना है। जिस प्रकार जैसलमेर 10% से एकमात्र ऐसा राज्य था जिसका क्षेत्रफल 10% से अधिक था। कितना था? 11.22। कितना था? 11.22। ठीक वैसे 1% से कम क्षेत्रफल घेरने वाला, 1% से कम क्षेत्रफल घेरने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? धौलपुर। 10% से अधिक एकमात्र जैसलमेर, और 1% से कम एकमात्र धौलपुर। दूसरा, क्षेत्रफल के अनुसार दूसरा बड़ा जिला, क्षेत्रफल के अनुसार दूसरा बड़ा छोटा जिला कौन सा? सबसे छोटा धौलपुर, उसके बाद दौसा, तीसरा डूंगरपुर, चौथा राजसमंद। इस प्रकार आपको जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर याद रखना है। धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर और राजसमंद भी आपको क्या करने हैं? याद रखने हैं। देखिए, ये धौलपुर है, ये दौसा है, ये डूंगरपुर है और ये राजसमंद। इस वाले जिले भी छोटे हैं और इस वाले इलाके में स्थित जिले भी छोटे हैं। और इस वाला भाग जो ये थार का मरुस्थल वाला भाग है, इसमें जिले आकार में थोड़े से क्या हैं? बड़े हैं। आकार में क्या है? थोड़े से जिले बड़े हैं। ओके, इस प्रकार हमने देख लिया कि क्षेत्रफल में जो जिले बड़े हैं और
अब देखते हैं अपन इसमें, अब अपन ये देखेंगे कि जनसंख्या में, जनसंख्या वर्ष 2021 चल रहा है, तो जनसंख्या में जो जिले बड़े हैं, जनसंख्या में जो जिले बड़े हैं वो जनगणना 2011 के अनुसार आएंगे, क्योंकि अपने पास ना ही तो अभी जनगणना प्रारंभ हुई है 2020-21 वाली, और अपने पास जो पुराने आंकड़े उसी के अनुसार अपन अध्ययन करेंगे, और शायद मेरे ख्याल से ये 2021 लास्ट से पहले ये आंकड़े आना भी अब मुझे मुश्किल लग रहा है। तो अब अपने क्षेत्रफल की दृष्टि से जिले देख ली, अब अपन देखते हैं जनसंख्या की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कौन सा? आपके राज्य की राजधानी जयपुर, जिसकी जनसंख्या लगभग राज्य की, अपन जब जनसंख्या का अलग टॉपिक पढ़ेंगे तब इसको और डीप से देखेंगे, 9.67% राज्य की जनसंख्या इसमें क्या करती है? निवास करती है। यानी राज्य में एक भी जिला ऐसा नहीं है जिसमें 10% से अधिक जनसंख्या निवास करती हो। दूसरा, जोधपुर। तीसरा, अलवर। जयपुर सबसे ज्यादा 9.67% भाग पे, जोधपुर, अलवर, नागौर, ये 5 जिले ऐसे हैं जो जनसंख्या में सबसे बड़े हैं। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जयपुर, उसके बाद जोधपुर, उसके बाद अलवर, उसके बाद नागौर। हो सकता है प्रथम 2 ऑप्शन में नहीं आए, हो सकता है प्रथम 2 ऑप्शन में ही नहीं आए। आपसे पूछ रहे जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा एक जिला सबसे बड़ा है, और ये 3 ऑप्शन ही हटा लें और आपको ऑप्शन ए में दे दें नागौर, बी में सीकर, सी में चूरू और डी में भीलवाड़ा, और आपसे पूछ ले कौन एक जनसंख्या में सबसे बड़ा है। इसलिए आपको टॉप 4 हमेशा याद रखने, टॉप 4 हमेशा याद रखने। अब मैं आपको पुनः बता दूं कि जो जयपुर की जनसंख्या है वो कितनी है? 9.67% अपने राज्य की जो जनसंख्या उसकी अकेले जयपुर में निवास करती है। दूसरा स्थान जोधपुर का, तीसरा स्थान अलवर का, चौथा स्थान नागौर का, 5वां उदयपुर का, आदि आदि आदि। ओके, अब अपन देखते हैं जनसंख्या की दृष्टि से छोटे जिले। सबसे पहला जैसलमेर, यह क्षेत्रफल में तो सबसे बड़ा है लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा है। इसमें राज्य की 0.98% जनसंख्या निवास करती है, यानी 1% से कम जिस जिले में जनसंख्या निवास करती है वो एकमात्र जिला कौन सा है? जैसलमेर। दूसरा जो छोटा जिला वो है, तीसरा चौथा, ये 4 आपको याद रखने हैं। कौन से? सबसे बड़ा जिला जनसंख्या में जयपुर, सबसे छोटा जैसलमेर, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जैसलमेर और क्षेत्रफल में सबसे छोटा धौलपुर। अब आप देखेंगे कि जयपुर अकेले में 9.67% जनसंख्या थी, जबकि जोधपुर में जिसका क्षेत्रफल लगभग कितना है राज्य का 11.22 या 11.22 भाग पर यह फैला है, इसमें केवल राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करते हैं? 1% से भी कम, लगभग 0.98। अब आपको ये क्रमशः 4, आजकल एग्जाम्स का ये नियम हो गया कि आपको मिनिमम 4 तो याद रखने ही रखने, न्यूनतम और अधिकतम। इससे आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, प्लस आजकल क्या है पहला दूसरा हटा देते हैं। और बताइए कि निम्नलिखित में से किस एक जिले में न्यूनतम जनसंख्या है?
कभी कभार तो 2-2, 3-3 तक हटा देते हैं। तो हो सके तो आप ये 4 तक जनसंख्या याद रखिए, क्षेत्रफल याद रखिए। इससे जैसे मान लो पटवारी के पिछले एग्जाम में आया था कि कौन एक क्षेत्रफल में बड़ा है, उसमें जोधपुर ऑप्शन में था ही नहीं। अब जोधपुर जब ऑप्शन में ही नहीं था तो अब क्या कर सकते हैं, सॉरी जैसलमेर। अब जैसलमेर ऑप्शन में नहीं है तो अपन तो वहां जैसलमेर ढूंढ रहे कि अपन ने तो एक ही याद कर रखा है। ऐसा नहीं है, आपको 4 याद रखने ही रखने हैं। आज का जो टॉपिक था राजस्थान की स्थिति विस्तार, इससे संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं, जिस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, वो तमाम चीजें मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए। किसी भी एग्जाम में शायद इससे टफ प्रश्न या इससे बाहर प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। धन्यवाद। अगले वीडियो में कुछ और जानकारी जुटाएंगे।